नमस्कार। आज के इस वीडियो में मेरी पंक्तियाँ एक माँ और उसके बेटे की कहानी लेकर आई हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि यह माँ मानव नहीं है बल्कि एक निसहाय, निर्बल, निर्दोष पशु है जिसे ये समाज बकरी के नाम से संबोधित करता है। तो यह कहानी इसी माँ की पीड़ा और विवशता को दिखाती है कि जब कसाई उसके बेटे बकरे को लेने आता है तब यह माँ कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए तड़प उठती है। जिसके आने से रहता था मुख पे खुशी का डेरा, वो चांद दिवाकर मेरा, वो चांद दिवाकर मेरा, मेरे जीवन में लाया था मानो नया सवेरा, वो चांद दिवाकर मेरा, वो चांद दिवाकर मेरा। जन्मकाल तो वह वसुधा पे खड़ा भी न हो पाता था, फिर भी नन्हे चार पदों से वह पूर्ण शक्ति लगाता था। तब मैंने जीभा से चाट तन उसका सुदृढ़ किया, कहीं घास न चुभ जाए उसको निज तन का नीड़ दिया। उसकी मेमे की मधुर आवाज़ मन को पुलकित कर देती थी, मानो मरुस्थल को पल में वो कोमल तृण से भर देती थी, मानो मरुस्थल को पल में वो कोमल तृण से भर देती थी। वो आस हो जाता गोदी में जब होता रोज़ अंधेरा, वो आस हो जाता गोदी में जब होता रोज़ अंधेरा, वो चांद दिवाकर मेरा, वो चांद दिवाकर मेरा। मैं खाऊं या ना खाऊं नित उसको दूध पिलाती थी, मैं खाऊं या ना खाऊं नित उसको दूध पिलाती थी। अपने लाल को दुग्ध तृप्त कर स्वयं तृप्त हो जाती थी, अपने लाल को दुग्ध तृप्त कर स्वयं तृप्त हो जाती थी। वो कुलाचे मार मार के चारागाह तक आता था, फिर वो चंचल यूं ही दौड़ के घर को लौट फिर जाता था, फिर वो चंचल यूं ही दौड़ के घर को लौट फिर जाता था। अभी बचपन भी ना बीता था कि पड़ा गले में घेरा, वो चांद दिवाकर मेरा, वो चांद दिवाकर मेरा। अब उसकी कोमल सी गर्दन में वो अजगर जैसी रस्सी थी, जिससे जितना छूटना चाहे वह मानो उतनी कश्ती थी, जिससे जितना छूटना चाहे वह मानो उतनी कश्ती थी। उसके चारों चंचल पैरों को हाय नरों ने जकड़ लिया, जैसे कोई व्योम बिहारी खग को हो पिंजड़े में पकड़ लिया, जैसे कोई व्योम बिहारी खग को हो पिंजड़े में पकड़ लिया। अब कुछ ही मास के बाद कसाई देने लगा था फेरा, अब कुछ ही मास के बाद कसाई देने लगा था फेरा, वो चांद दिवाकर मेरा, वो चांद दिवाकर मेरा। अच्छा बकरा देख कसाई रुका हमारे द्वार पे, अब तो उल्का गिरने वाली थी मेरे छोटे संसार पे, अब तो उल्का गिरने वाली थी मेरे छोटे संसार पे। हमारे मालिक से कसाई अब मोल भाव करने लगा, वो निर्दयी लाल को मेरे मांस मांस कहने लगा। यह देख मैं व्याकुल हो उठी कि कैसे पुत्र बचा लूँ, या सिंहों से करवार कसाई को मैं दूर भगा दूँ, कि सिंहों से करवार कसाई को मैं दूर भगा दूँ। लेकिन विवशता के बंधन में मैं अभागन जकड़ी थी, मणि बिन सर्पिणी की भांति ये पशु अबला तब तड़पी थी, मणि बिन सर्पिणी की भांति ये पशु अबला तब तड़पी थी। मोल भाव के खत्म होते ही कसाई ने रस्सी खोला, तब बचाने की आशा से मेरा लाल रुदन कर बोला, तब बचाने की आशा से मेरा लाल रुदन कर बोला। माँ देखिए मुझको तुझसे अलग कर रहे हैं, दर्द करता है फिर भी मेरी गर्दन पकड़ रहे हैं, दर्द करता है फिर भी मेरी गर्दन पकड़ रहे हैं। तू तो रोटी खुद ना खाकर मेरी ओर कर देती थी, घाव चाट कर ठीक कर देती हर पीड़ा हर लेती थी, घाव चाट कर ठीक कर देती हर पीड़ा हर लेती थी। यदि मालिक मुझको मारे तो उन पर भी हमला कर देती, और भले बाद में इसके बदले खुद ही मार तो सह लेती, और भले बाद में इसके बदले खुद ही मार तो सह लेती। आज भी रक्षा कर मेरी माँ, मैं वही पुत्र हूँ तेरा, आज भी रक्षा कर मेरी माँ, मैं वही पुत्र हूँ तेरा। वो चांद दिवाकर मेरा, वो चांद दिवाकर मेरा। उसकी करुण पुकार सुन के कलेजा मेरा फटने लगा, और वो निर्दयी लाल को मेरे अब झोले में कसने लगा, और वो निर्दयी लाल को मेरे अब झोले में कसने लगा। रस्सी तनिक कमजोर पाकर तोड़ दिया उस बंधन को, और बिजली सी दौड़ी मैं बचाने अपने नंदन को, और बिजली
बिजली सी दौड़ी मैं बचाने अपने नंदन को, लेकिन नर शैतानों ने मुझको पीछे से दौड़ के पकड़ लिया, लेकिन नर शैतानों ने मुझको पीछे से दौड़ के पकड़ लिया। इस असहाय माँ को फिर से उसी बंधन में जकड़ दिया, इस असहाय माँ को फिर से उसी बंधन में जकड़ दिया। मेरा लाल खुद को बचाने की लगाता रहा गुहार, मैं भी तड़पी पर कौन भला हमारी सुने पुकार, मैं भी तड़पी पर कौन भला हमारी सुने पुकार। मेरी ममता से मानवों ने स्वार्थ का खेल है खेला, मेरी ममता से मानवों ने स्वार्थ का खेल है खेला। वो चांद दिवाकर मेरा, वो चांद दिवाकर मेरा, वो चांद दिवाकर मेरा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हालांकि मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा होगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अथवा कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें, लेकिन आज मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि कृपया पशु हिंसा के विषय में खुद से प्रश्न अवश्य करें कि इन निर्दोष पशुओं की अपने स्वार्थ के लिए हत्या एक मानव का व्यवहार है या दानव का। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी समाज के किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।